श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि जब हमारी जीवन शैली, खान पान अस्त व्यस्त होता है, प्रकृति के विरुद्ध होता है, तो हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य, टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और जब वो स्वाभाविक तरीके से शरीर से नहीं निकल पाते, तब हमारी जीवनी शक्ति उसे अन्य मार्ग से निकालने की कोशिश करती है, जिसमें हमें तकलीफ होती है और हम उसे रोग का नाम दे देते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। रोग की उत्पत्ति के संबंध में प्राकृतिक चिकित्सा में जो कारण बतलाया गया है, उसका प्रबल विरोध एलोपैथिक चिकित्सा का कीटाणु सिद्धांत करता है। एलोपैथी में मान्यता है कि प्रायः सभी रोगों की उत्पत्ति के मूल कारण में अत्यंत छोटे और हमारे नेत्रों से न दिखने वाले कीटाणु होते हैं, जो जल में, वायु में और समस्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और सदैव मुख, नासिका, चर्म आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। जब इन कीटाणुओं की संख्या अधिक हो जाती है, तब ये हम पर हावी हो जाते हैं और जिस रोग से वे संबंधित होते हैं, वही रोग हमारे शरीर में उत्पन्न कर देते हैं। अगर इस संबंध में डॉक्टरों के कथनों पर पूरा विश्वास किया जाए, तो वास्तव में एक दिन भी इस संसार में मनुष्य का रहना दुर्लभ हो जाएगा। एक डॉक्टर ने लिखा है कि यदि इन कीटाणुओं को दवाओं द्वारा नष्ट न किया जाए, तो अनुकूल जलवायु पाने पर वे 3 दिन में 1 से बढ़कर 30 खरब तक हो सकते हैं। पर जब इस मत पर तर्क की दृष्टि से विचार किया जाता है, तो इसकी निस्सारता बहुत शीघ्र प्रकट हो जाती है। ये कीटाणु सिद्धांत अब से 100 वर्ष पहले फ्रांस के पास्चर नामक डॉक्टर ने प्रचारित किया है। उसके पहले इसकी न तो कहीं चर्चा थी और न किसी को इसका कुछ भी ज्ञान था। उस समय तक किसी ने भी कीटाणु नाशक दवाओं का आविष्कार या प्रयोग नहीं किया था। पर यह एक प्रकट बात है कि उस समय के व्यक्तियों का स्वास्थ्य आजकल की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा स्थायी होता था और शारीरिक दृष्टि से वे अधिक शक्तिशाली होते थे। यदि कीटाणुओं की सेना ऐसी ही भयंकर होती, तो अब तक मनुष्यों का नामो निशान भी बच सकना कठिन था। वास्तविक बात यह है कि रोगों के कीटाणु होते अवश्य हैं, पर वो हमें तभी बीमार कर सकते हैं जब मल के विकार से हमारे शरीर में गंदगी बढ़ती है और हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। कनाडा के डॉक्टर फ्रेजर ने बार बार परीक्षा करके ये सिद्ध किया है कि रोग की उत्पत्ति होने के पश्चात ही कीटाणु दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार रोग कारण है और कीटाणु उसके कार्य या फल हैं। कार्य का कारण से पहले हो सकना असंभव है। अनेक व्यक्तियों के शरीर की परीक्षा करने पर उसमें अनेक रोगों के कीटाणु पाए जाते हैं, पर वे लोग उन रोगों से बीमार नहीं होते, परंतु साधारण रूप में उनको स्वस्थ ही माना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सकों ने तो दावे के साथ ये कहा है कि जिस व्यक्ति का शरीर सर्वथा स्वस्थ होगा, अर्थात जिसके भीतर विजातीय द्रव्य या टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे, उसका ये कीटाणु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसको प्रमाणित करने के लिए जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर पैटर्न कोफर ने तो सैकड़ों विद्यार्थियों के सम्मुख शीशी में भरे हैजे के कीटाणुओं को पी लिया था, पर उनको कोई हानि नहीं हुई। इन कीटाणुओं की तादाद इतनी थी कि वे एक पूरी फौज को मार सकते थे। प्रोफेसर ने पहले ही कह दिया था, मेरे शरीर में गंदगी नहीं है, इसलिए ये कीटाणु वहां पनप नहीं पाएंगे। इसीलिए जिन लोगों के शरीर में आहार विहार संबंधी गलतियों के कारण पहले से मल जमा होता है, जिसके कारण उनका रक्त दूषित हो गया होता है, ऐसे ही लोगों पर रोगों के कीटाणु प्रभाव डालते हैं। अगर मल की मात्रा अधिक होगी, तो कीटाणुओं का प्रभाव भी अधिक होगा, और मल की मात्रा कम हुई तो कीटाणुओं का भी असर साधारण ही पड़ेगा। कनाडा में कुछ समय पहले एक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य कीटाणुओं के सिद्धांत की छानबीन करना था। उसमें अनेकों प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा डॉक्टर भी सम्मिलित थे तथा जनसाधारण में से भी जिनको इस विषय में रुचि थी, उन्होंने भाग लिया। उन लोगों ने जांच करके यही निष्कर्ष निकाला कि मानव शरीर में कीटाणुओं का प्रकट होना रोग की उत्पत्ति होने के पश्चात ही होता है।
इसीलिए कीटाणु रोगों के कारण नहीं हो सकते, वरन रोगों का कारण भिन्न ही होता है। इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए कुछ लोगों ने अपने को स्वयं सेवक के रूप में, वॉलेंटियर के रूप में उपस्थित किया। डॉक्टरों ने उनको भोजन तथा जल के साथ मिलाकर डिप्थीरिया, निमोनिया, टाइफॉइड और गर्दन तोड़ बुखार आदि के ताजे और स्वस्थ कीटाणु दिए, पर उनके शरीर में कुछ भी विकार या रोग उत्पन्न नहीं हुआ और वे कीटाणु साधारण रीति से मल के साथ बाहर निकल गए। इसी प्रकार अमेरिका के डॉक्टर एडमंड ने चेचक के टीके की असत्यता सिद्ध करने के लिए अपने समस्त शरीर में चेचक का बहुत सा मवाद मल लिया। वहां के कानून के अनुसार उनको रोगी मानकर क्वारंटीन कर दिया गया, पर कई दिन बीत जाने पर भी जब उन पर कोई प्रभाव न पड़ा तब उन्हें छोड़ दिया गया। हम फिर ये बतला देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य कीटाणुओं के अस्तित्व से इनकार करना नहीं है और न ही हम उनको निष्प्रयोजन बतलाते हैं। ये कीटाणु प्रकृति के एक बड़े साधन के रूप में हैं, जिनके द्वारा प्रकृति निर्माण और विनाश दोनों कार्यों को संपन्न करती है। एक प्रकार के कीटाणुओं द्वारा प्रकृति जीवन की उत्पत्ति और वृद्धि करती है और दूसरे प्रकार के कीटाणु चारों तरफ पैदा होने वाली गंदगी और मल की सफाई करते हैं। अगर ये कीटाणु ना होते तो ये संसार मुर्दा और सड़ी गली चीजों से भर जाता और उसमें स्वस्थ जीवन के विकास के लिए स्थान ही नहीं रहता। इसीलिए प्रकृति कीटाणुओं द्वारा ही मुर्दा और रोगी प्राणियों, पौधों और वनस्पतियों को नष्ट करा के नई वस्तुओं का निर्माण किया करती है। इस दृष्टि से कीटाणुओं को दोष देना या उनको भयंकर बतलाना निरर्थक है। वास्तव में हमारे रोगों का सर्वप्रधान कारण हमारा आहार और हमारी लाइफस्टाइल यानी हमारी जीवन शैली है। हम जैसा आहार करेंगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा और वैसा ही आसपास के वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ेगा। आजकल लोगों ने आहार संबंधी नियमों और संयम का अधिकांशतः त्याग ही कर दिया है और वह जिह्वा के स्वाद के लिए और आहार तत्व को न समझने के कारण प्रायः आवश्यकता से बहुत अधिक खाया करते हैं या ऐसे पदार्थ खाते हैं जो हमारी शारीरिक प्रकृति के अनुकूल नहीं होते और भीतर पहुंचकर विकारों को उत्पन्न करते हैं। जब ऐसे पदार्थ कब्ज या कॉन्स्टिपेशन पैदा करके भीतर ही पड़े रहते हैं तो उनमें सड़न पैदा होती है और विषाक्त रस तथा गैसों की उत्पत्ति होकर रक्त दूषित होने लगता है। ये दूषित रक्त ही समस्त रोगों की जड़ है, क्योंकि रक्त शरीर में नख से शिख तक प्रत्येक अंग में बराबर दौड़ा करता है और उसमें जो विषाक्त द्रव्य मिल जाता है उसे वह समस्त शरीर में फैलाता जाता है। इस अवसर पर हमारा जो अंग सबसे अधिक निर्बल अवस्था में और असुरक्षित होता है उसी पर रोग का आक्रमण हो जाता है। यही रोगों का सच्चा कारण है। कीटाणुओं को इसके लिए दोषी बनाना व्यर्थ है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।